हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम एंड 4.0 जीके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों। डेली प्रैक्टिस सेट चलती है इस चैनल पर। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। यहाँ पर ये पीआरटी 6 to 8 टीजीटी बीजीटी सभी के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और फटाफट आप लोग ना इस सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कर शेयर कर दीजिए, जिससे हम आगे क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। चलिए, आज थोड़ी लेंदी क्लास होगी दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप लोग लाइक शेयर पहले कर दीजिए और फिर हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। तो रेडी हैं सब लोग? बताइए, सारे लोग अगर रेडी हैं तो हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है दामोदर हरि चापेकर, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 ईस्वी में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दामोदर हरि चापेकर। कौन है? दामोदर हरि चापेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 6 फरवरी 1921 को, 21 मार्च 1921 को, 28 अप्रैल 1921 को, या फिर 28 मार्च 1921 को। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की बात करते हैं तो ये हुई थी, बिहार विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों हुई थी ऑप्शन ए 6 फरवरी 1921 को। कब? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? लो जी बताओ, पाइका जो विद्रोह हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर हुआ है, बताइए। असम में, बिहार में, उड़ीसा में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा में। कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, या फिर शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी, या फिर फिरोज शाह मेहता? तो किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की, किसकी? इंडियन लीग की स्थापना किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष ने। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने हिजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह प्रथम, या फिर जहांदार शाह ने? तो किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांदार शाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहांदार शाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुस्तक है 1857, है ना। पुस्तक है 1857, किसके द्वारा लिखी गई? एक पुस्तक है 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। बीडी सावरकर के द्वारा, सुरेंद्र नाथ सैनी के द्वारा, या फिर आरसी मजूमदार के द्वारा, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा? तो पुस्तक है 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ सैनी के द्वारा 1857 पुस्तक लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1932, या फिर 1943? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1929, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष
वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इस वर्ष चंद्र विद्यासागर ने, लॉर्ड कर्जन ने, D.K. कर्वे या फिर B.M. मालाबारी? आपको बताना है वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, D.K. कर्वे, है ना। D.K. कर्वे ने वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई थी? चलो जी बताओ, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी, कब हुई थी बताइए? बताइए, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में, या फिर बम्बई सत्र 1918 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में, या फिर नागपुर अधिवेशन 1920 में? तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जो पहली मुलाकात थी वो कब हुई थी? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात की बात करते हैं तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, है ना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली जो मुलाकात थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समय पर हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? बी.डी. सावरकर ने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पुस्तक पूछी नहीं जाती। इंडिया डिवाइडेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है बताइए? देखिए दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम पूछा गया दोस्तों। कैसा क्रम? अवरोही क्रम। तो ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम क्या है बताइए? ठोस माध्यम, गैसीय माध्यम, द्रव है, गैसीय माध्यम, ठोस माध्यम, या फिर द्रव माध्यम है, या फिर ठोस है, द्रव है, गैस है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? बताइए, जो ध्वनि की चाल है दोस्तों विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम क्या है, इसका बताइए। अवरोही क्रम कैसा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत का उत्तम चालक है, विद्युत का उत्तम चालक है बताइए, सोना है, लोहा है, पारा है, या फिर चांदी है? तो विद्युत का उत्तम चालक क्या है? विद्युत का उत्तम चालक क्या है दोस्तों बताइए? विद्युत का उत्तम चालक क्या है दोस्तों? प्लीज गिव मी आंसर। देखिए, विद्युत का जो उत्तम चालक है दोस्तों वो है चांदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चांदी है, चांदी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है बताइए? सोना का है, चांदी का है, तांबा का है, या फिर पारा का है? सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना का है। किसका है? सोना का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ की बात करते हैं दोस्तों तो वो है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है बताइए? किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 8 होती है, 7 होती है, या फिर 2 होती है? तो किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 होती है। कितनी होती है? अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है बताइए? 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, या फिर 3 होती है? तो सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 0 होती है ना। कितनी होती है? 0 होती है। भाई निष्क्रिय गैस है तो इसकी संयोजकता 0 ही तो होगी, है ना, 0 ही होगी। चलिए आगे देखते हैं,
मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, एस्कार्बिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है या फिर एसिटिक अम्ल होता है? मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जिसमें मैं बताती हूँ वही है, सारे क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 373 के होता है, 273 के, 100 डिग्री या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होती है? बताइए, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? बताइए फटाफट बोलिए, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -273 अंश सेल्सियस, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए, कैल्शियम का है, कॉपर का है, आयरन का है या फिर थोरियम का है? मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा थोरियम, है ना। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो थोरियम का है। किसका है? थोरियम का है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है, निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है? तांबा है, तांबा और जिंक है, तांबा और टिन है, तांबा प्लस एल्युमिनियम है या फिर तांबा टिन और जिंक है? बताइए, रोल गोल्ड का संगठन क्या है? जो लोग कहते हैं ना कि ये कुछ लोग कहते हैं क्या पहन रखी हो, कह रोल गोल्ड तो बताइए कि रोल गोल्ड का जो संगठन होता है कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा एल्युमिनियम, है ना। तांबा 90% होता है और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो 10% होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? फटाफट बताइए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, C4H10 है, C3S8 है, C2H6 है या फिर CH4 है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो वो है C4H10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। C4H10 ये है ब्यूटेन का सूत्र होता है, CH4 मेथेन का होता है, C2H6 एथेन का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, मौन रहने की स्वतंत्रता है या फिर हड़ताल का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, हड़ताल का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।